मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता क्या है तो आइए जानते हैं। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, पहले तो ये जान लो क्या होता है। मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस जो होता है ये हमारा प्लूरल वर्ड होता है। मतलब जब अगर आप सिंगल मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हो तो हम मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, और जब बहुत सारे मैट्रिक्स यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं वहाँ पर, मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस। ठीक, तो मैट्रिसेस होता क्या है, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, अ सेट ऑफ mn, m इंटू n है, सेट ऑफ mn नंबर्स। वो नंबर्स क्या हो सकते हैं हमारे, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स। रियल मतलब जो आपके नंबर्स रैशनल हो सकते हैं या इरेशनल टाइप के, वो सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो x प्लस आयोटा फॉर्म में होते हैं, यानी कि 2 + 3 आयोटा इस फॉर्म में होते हैं। तो जो हम नंबर्स यूज़ करेंगे वो नंबर्स रियल भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो अ सेट ऑफ mn नंबर्स रियल या कॉम्प्लेक्स, ओके, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ rectangular array having m rows and n columns, m rows and n columns, ठीक, is called m by n matrices, m by n मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जो mn नंबर्स का कलेक्शन होता है और ये रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे, ये एरे मीन्स जगह, एरिया जो होता है, इसमें हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो mn फॉर्म में जो होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको किस फॉर्म में दर्शाते हैं, ध्यान दीजिए कैसे लिखूंगा मैं, उस ए को इस फॉर्म में लिखूंगा, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, क्योंकि मैंने m कहा है, जहाँ m क्या होता है, रो होते हैं, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये फिर A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n एंड सो ऑन इधर भी रहेगा। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ आपको, AM1, AM2 एंड सो ऑन AMn, और इसे m by n मैट्रिक्स कहा जाता है, इज नोन एज m by n मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ये मैंने कैसे लिखा है तो आपको क्लियर कर दूँ। ये सारे क्या है देखिए, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, पूरी लाइन ये रो होती है, रोज। ठीक है, रोज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति। ठीक, तो ये हमारे रोज हैं, फर्स्ट रोज हैं, ये सेकंड रोज हैं, ये m रोज। ठीक, तो रो कितने हैं हमारे पास, रो हमारे m रो हैं। ठीक है, m रो, क्योंकि मैंने mn एलिमेंट कहा है इसलिए m रो रहेंगे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट हम रो को काउंट करते हैं और अगला जो है वो कॉलम को यूज़ करते हैं, कॉलम। ठीक, स्तंभ जो बोलते हैं, और हिंदी में इसको कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने कैसे अरेंज किया है, इस तरह से अरेंज किया। देखिए ये फर्स्ट रो है, इसलिए फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो हमारा रो होता है, सेकंड वाला एलिमेंट हमारा कॉलम होता है। तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे जितने भी आपको लिखना है कॉलम लिख लो। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, पहला रो ही में चल रहा है तो फर्स्ट रो ही रहेगा, और n कॉलम्स, n मीन्स n लिखा हूँ इसलिए यहाँ पर n कॉलम्स रहेंगे। तो फर्स्ट रो पे चली बात, तो इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, फर्स्ट रो n कॉलम्स चलेंगे। इसी प्रकार आप जब सेकंड रो में एलिमेंट डालते हैं तो कैसे लिखेंगे, A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और सेकंड रो डैश, ऐसे जितने भी आप कॉलम लिखेंगे वहाँ सेकंड, बस सेकंड चल रहा है तो सेकंड रो n कॉलम चलेंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो जितनी भी रो चलेगी, मैंने m रो ले, m क्या है, इसे फाइनाइट नंबर, कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हैं, और m की वैल्यू सपोज कर अभी m है तो m रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। ये ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन कॉलम होती है, खड़ी लाइन ये कॉलम है, और ये वाली लाइन जो होती है इसको रो बोलते हैं, यानी कि ये वाली को हम इसे रो काउंट करते हैं। फर्स्ट रो है, फिर ये सेकेंड रो है, ओके, ये ऐसे m रो चलेंगे। और ये वाली लाइन जो बनती है ये पूरा क्या है, खड़ा वाला लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम यूज़ करते हैं। ये भी हमारा एक कॉलम है, तो ये सेकंड कॉलम है, देखिए पूरा कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है इसलिए m1 है, ये सेकंड कॉलम है। ऐसे कॉलम कितने हैं इसमें, तो ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ऐसे n कॉलम है, इसलिए इसे m रोज एंड कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, वेयर Aij को हम क्या बोलते हैं, Aij को हम बोलते हैं, Aij जो होता है ये हमारा एक एलिमेंट होता है,
ठीक है, इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, अवयव। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन कौन है, तो ये सारे पूरे एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें हम AIJ से डिनोट करते हैं। ठीक, यानी कि A12 हो सकता है। AIJ मीन्स में I की वैल्यू वेरी करेगी कहाँ तक, M तक, और J कहाँ तक वेरी करेगा, N तक करेगा। ठीक है, तो यानी कि A11 कोई पूछे क्या है, तो ये एक हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट है। 1-2 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को इसी से दर्शाते हैं, ध्यान दीजिए। और मैट्रिक्स को, जो आपका मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स में देखिए इसको कॉम्पैक्ट का फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, A=AIJ, ये कॉम्पैक्ट का फॉर्म है। ठीक है, M/N लिख दीजिए, ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। या ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर फिर मेंशन करना पड़ेगा I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 1, 2 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगी, M रो तक चलेंगे, रो होता है। ठीक है, और J कहाँ तक वेरी करेगा, 1, 2 से लेके कहाँ तक, N तक का वेरी करेगा, ये मेंशन करेगा। ये हमारे एक कॉम्पैक्ट फॉर्म रिड्यूस करके उसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स को हम लोग लिखने के लिए कौन से ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, किस ब्रैकेट के अंदर में यूज़ करते हैं, तो हम मैट्रिक्स को ये वाले ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, ये वाले ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। एक और मैट्रिक्स होता है ये वाला। ठीक है, ये हम मैट्रिक्स को डिनोट करने के तरीके होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर 2/3 का, तो 1, 2, 4, 6, 8 ये एक मैट्रिक्स बन सकता है। 2, 4, 6, 8 ये भी एक मैट्रिक्स है। या फिर आप ऐसे लाइन लिख के 2, 4, 6, 8 ये भी लिख सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो आप इन ब्रैकेट से या इस ब्रैकेट से या कोई भी एक ब्रैकेट से यूज़ करके आप बनाए जा सकते हैं। बट आपके बुक में ये वाला यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये भी बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। अधिकतर ऑथर जो हैं ये वाले ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। बट आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये वाला भी मैट्रिक्स मिल जाएगा। बट ये अभी फ़िलहाल के लिए आपको मैट्रिक्स का मैं नोटेशन बता दिया हूँ। अलग अलग ऑथर अलग अलग मैट्रिक्स का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था मैट्रिक्स की कहानी। और ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में एक खास डिफरेंस बता दूं आपको। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए, डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस ये डिटर्मिनेंट्स होता है और ये मैट्रिक्स होता है, दोनों में अंतर होता है। यहाँ अगर मैं 2, 4, 6, 8 लिख दिया हूँ तो यहाँ 2, 4, 6, 8 लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिए। तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक डिटर्मिनेंट्स है। और डिटर्मिनेंट्स को एक सिंगल नंबर के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, मतलब इसे सॉल्व किया जाता है। इसे डिटर्मिनेंट मीन्स 16, 8 to 16 माइनस 24, ये जो सॉल्व करोगे तो जो भी नंबर आएगा एक सिंगल नंबर आएगा। ठीक है, तो एक नंबर आएगा, बट इसे रिप्रेजेंट नहीं कर, इसे मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स के ही फॉर्म में होगा। अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो एक हमारा एक मैट्रिक्स ही बनेगा आपको। ठीक है, इसे आप सिंगल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन एक डिटर्मिनेंट को एक सिंगल नंबर के फॉर्म में आप लिखा जा सकता है उसे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट अलग चीज़ है और मैट्रिक्स अलग है, और भी हम पढ़ेंगे इनके बीच में डिफरेंस। बट अभी अब ये मेन डिफरेंस था कि मैट्रिक्स कैन नॉट रिप्रेजेंट अ सिंगल नंबर। ठीक है, उसे एक सिंगल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, किसका अरेंजमेंट होता है, किसका नंबरों का। सर वो नंबर हमारे रैशनल, रियल कुछ भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, जैसे 2 + i, 2, 3, 4 i, तो ये भी लिख सकते हो √2, 3, 4, 5। देखिए इसमें एक रेशनल नंबर यूज़ हुआ, तो रियल नंबर यूज़ हुए, इमेजिनरी नंबर यूज़ हुए। इस तरह से आप इन्हें अरेंज कर सकते हो मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स का नोटेशन है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की पूरी डेफिनेशन हो गई। तो मैट्रिक्स क्या है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल जो जेईई में पूछा गया था, हमारे जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन, जेईई मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या था वो क्वेश्चन, था कि आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स का AIJ, एक कंस्ट्रक्ट कीजिए एक मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए। ठीक है, जो आपका 3/4 का एक होगा, 3/4 का। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स, हुज एलिमेंट्स आर गिवन है AIJ = 3i, 2i + 3j। ये आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 का। तो ये 3/4 क्या है, इसे हम जनरली ऑर्डर कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि ऑर्डर क्या होता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर m rows and n columns इज कॉल्ड m/n। इसे यूज कर सकते हैं m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स जो बनने वाला है इसका ऑर्डर कितना होगा, तो 3/4, इसे हम ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, 3/4 का ऑर्डर। ठीक है,
तो ये था मैट्रिक्स के लिए। अब जो जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था वो था हमारा, उसे लिख देता हूं। तो ये एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन पूछा था कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3/4 हुज एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट्स कहते हैं, हुज एलिमेंट्स आर गिवन 2i + 3j, वेयर i और j, ये वाले i और j हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपको एक मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं कितने बाई कितने का, 3/4 का, 3/4 का, यानी कि 3 रोज होंगे, 3 रो और 4 कॉलम होंगे, हमारे 4 कॉलम्स होंगे, 3 रो होंगे, जिसका एलिमेंट से इससे जनरेट करेंगे, ठीक है। और ये है कि जैसे यहाँ पर होता क्या है, A11 होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, तो उसके जगह एलिमेंट क्या आएगा, ध्यान दीजिए। तो एलिमेंट ये i है, ये j है, और i और j की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, वो आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो 1 और 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + 3 × 1, और 2 + 3 = 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है वो 5 मिलेगा, ठीक है। अगला नंबर यहाँ होता है A12, कहाँ तक जाएंगे, 4 तक, 4 कॉलम है ना, तो यहाँ पर A12, A13, A14 आएगा, ठीक है। यहाँ पर A21, A22, A23 और A24 आएगा। यहाँ पर 3 रो हैं, 3 जाएगा, A31, A32, A33, A34, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक किया, A यहाँ पर 32 आएगा, ठीक, 2 3। तो ये जो है, तो ये एलिमेंट्स इस तरह से जनरेट होंगे। आपको मैट्रिक्स बनाना है, एलिमेंट्स ये दिया हुआ है, इसी फॉर्म में बनाना है। अगला काम है A12 लिखना, A12 ध्यान दीजिए, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर पुट अप करेंगे, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो कितना मिलेगा आपको, 2 × 1 + 3 × 2, और 3 × 2 = 6 + 2 8, यहाँ पर कितना आने वाला है, 8 आएगा। यहाँ पर A13 बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपको i के जगह 1 पुट करना है, j के जगह आपको 3 पुट करना है, तो कितना आ जाएगा आपका, ध्यान दो, तो 2 + 9, और 2 + 9 कितना होगा, 11, ठीक। 1 4 में कितना आएगा, तो यहाँ पर आपको 1, यहाँ पर आपको 4 पुट अप करना है, तो 4 3 = 12, 12 + 2 14, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा नंबर आ गया, A14 पे 14 आ गया, ठीक है। तो ये लॉजिक कभी कभी काम आ जाते हैं, फिलहाल के लिए इसे आप ध्यान मत दीजिए। तो 12 + 2 कितना हो गया हमारा, 14 हो गया। अब बात करते हैं 21 पे, तो 21 पुट करना है, मतलब i के जगह आपको 2 पुट करना है, j के जगह आपको 1 पुट करना है। अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बोल दीजिए कि सर स्पीड हो रहा है थोड़ा सा, इसको स्लो कीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको स्लो में समझा दूँगा। तो मैं फिलहाल i के जगह कितना पुट करूँगा, 2 × 2 प्लस j की वैल्यू मेरी है 1, तो 3 × 1 3, और ये 4 + 3 7, यहाँ पर जो आने वाला है नंबर वो कौन सा होगा, 7 नंबर होगा। अगला है 2 पुट करना है, तो 4 + 6 है ना, 2 मतलब i के जगह आपको 2, j के जगह भी 2 पुट करना है, तो 3 × 2 = 6 + 2 × 2 4, 6 + 4 10 हो जाएगा। यहाँ पर जो आएगा नंबर वो 10 आएगा, ध्यान दीजिए। इसी तरह से आप मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अगला 2 3, ये एक 12th के कोर्स में भी है, ध्यान दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको 12th की कोर्स के NCERT CBSE हर जगह आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, और ये आपको पढ़ना ही है इस तरह का, ठीक है। अगला है 2 3, तो 2 × 2, क्योंकि i की वैल्यू मेरी 2 और j की वैल्यू है मेरी 3 है, तो कितना हो गया, 9 + 4 13, यहाँ पर कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। अब अगला नंबर क्या है, कैसे बनाना है, 2 4, i के जगह 2 और j के जगह आपको 4 पुट करना है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 12, अब 12 4 16 16। नेक्स्ट है 3 1, अब 3 1 कैसे पुट करोगे, i की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, i की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए, 3, और j की वैल्यू 1, तो 2 × 3 + 3 × 1, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 3 9, ऐड करेंगे तो इधर कितना आएगा, 9 आएगा। नेक्स्ट नंबर है 3 2, तो आपको यहाँ पर 3, यहाँ पर आपको पुट करना है 2, और ये 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 6, और ये हो गया 3 2 = 6, 6 और +6 ये हो गया आपका 12, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपको कैसे बनाना है, 3 3 से, यानी कि i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू भी आपको 3 पुट करनी है, तो 3 3 = 9 6 15, ठीक है। नेक्स्ट है 3 4 पुट करना है, मतलब आपको यहाँ पर 2 i के जगह 3 और j के जगह आपको
पुट करना है 4, तो ये आप क्या होगा 12, ये हो गया 6, 18, यहाँ पर कितना आएगा आपका 18। तो देखिए मैंने आपको 3/4 का एक मैट्रिक्स बना के दिखा दिया, जो एलिमेंट कैसे जनरेट हो रहे थे 2i + 3j से आपको बनाना था। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक और अपने पास है जेईई का एक क्वेश्चन है जो आया हुआ था, तो मैं वो क्वेश्चन दे देता हूँ उसको भी अपन ट्राई करते हैं। तो वो क्वेश्चन है -3। ठीक है, समझ आया ये आपको क्लियर? समझ आया तो बिल्कुल लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, आपको एक मैट्रिक्स बनाना था, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स Aij, ओके, और उस मैट्रिक्स का जो है साइज था, ऑर्डर था, उस ऑर्डर है आपका 3/4 का ही है, 3/4 का ही बनाना है। हुज एलिमेंट्स Ai जो है वो कैसे बनाने हैं 1/2 ऑफ मॉडुलस वैल्यू ऑफ -3i + j। ये मॉडुलस है, मॉडुलस क्या होता है पता है ना, -3 का मॉडुलस क्या होता है माइनस ऑफ, जब x की वैल्यू निगेटिव होती है तो ये मॉडुलस की वैल्यू, चलो क्लियर समझा देता हूँ मॉडुलस होता क्या है। तो मॉडुलस ऑफ x क्या होता है कि इसकी दो वैल्यू होती है, या तो x होगा या तो -x होगा। क्लियर, अच्छे से समझिएगा इसे। क्या मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू दो वैल्यू हो सकती है, या तो x एज इट इज़ या -x। ठीक है, ये कब होता है, ये तब होता है जब x की वैल्यू आपकी 0 या 0 से बड़ा हो, तब हम x की वैल्यू को एज इट इज़ उठा कर रख देते हैं, यानी कि वो 0 से बड़ा, यानी 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2 और 2.5, 2.3 कुछ भी इस तरह की वैल्यू होगी तो हम उसको एज इट इज़ पुट कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव हो, ठीक, और 0 भी हो तो ये हम इसे x से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यदि आपकी वैल्यू x की वैल्यू जब हम माइनस में हो, यानी निगेटिव में चल जाए, निगेटिव मतलब -1, -2, -2.5, -3 कुछ भी इस तरह से निगेटिव में होगा तो उसे हम -x से लिखते हैं जब मॉडुलस की वैल्यू। तो अगर मैं पूछूं -5 के क्या डिटर का मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, तो -5 हमारा जो है निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर ये होता है तो हम क्या लिखते हैं माइनस ऑफ x, माइनस ये मेरी x है तो x की वैल्यू कितनी है -5 है। फाइनली सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। तो ये मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है। आप निगेटिव का भी लेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, 5 का भी लेंगे तो भी पॉजिटिव, क्योंकि 5 क्या है 0 से बड़ा है तो हम 5 लिख देंगे, निगेटिव होगा तो माइनस सामने लगा देंगे और ये जो x है वो लिखेंगे, तो x की वैल्यू -5 है, मिल के ये 5 बन जाएगा। तो ये था हमारा मॉडुलस वैल्यू। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फटाफट जो मैं बताता हूँ उसे आपको कॉपी और पे लेके बैठना है और फटाफट नोट करना है। ओके, सिर्फ देखने से काम नहीं होता है, आपको लिखना भी पड़ेगा। चलिए, तो Aij की वैल्यू कैसे बनाना है, पहली बात तो 3/4 का एलिमेंट्स बना लेते हैं। 3/4 मतलब A11, A12, A13, A14, यानी कि 3 रो हैं और 4 कॉलम, ठीक है, 3 रो एंड 4 कॉलम्स होंगे, 21, A22 और है आपका A23, A24, और ये हो गया A31, A32, A33, A34। ध्यान दीजिए, अब इसे आपको बनाना है। यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे तो यहाँ से आपको जनरेट करना है। कैसे लिखेंगे, तो पहला A11, i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पर पुटअप करोगे तो 1/2 मॉडुलस में -3 + 1, और -3 + 1 कितना होगा भाई बताइए, तो 3, ये हो गया आपका -2, और -2 का मॉडुलस वैल्यू कितनी होती है, मॉडुलस है -2 का तो 2 ही होता है, तो फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 × 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पर जो नंबर आने वाले वो कौन से नंबर आएंगे 1 आएंगे। अगला नंबर है A12, A12 पुट करना है। A12 मतलब यहाँ पर आपको i के जगह 1, j के जगह 2 पुट करना है, तो -3 × 1 + 2 आ जाएगा, और 3 कितना आ गया -1, -1 का मॉडुलस वैल्यू 1, 1/2। फाइनली यहाँ पर कितना आने वाला है 1/2। स्पीड हो गया, ज़्यादा स्पीड हो गया क्या, तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो होगा आपको कैसे पुटअप करना है 1, 3, यहाँ इसको सॉल्व करना इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। i के जगह आपको पुट करनी है 1 और j के जगह पुट करना है 3। ध्यान से समझिए, i के जगह 1, j के जगह 3। क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ij लिखा है ij, तो ये ij है ना भाई, i और j की वैल्यू पुट कब करनी है, तो कितनी है -3 × 1 फिर
3, तो ये कितना हो गया 0, और 0 का मॉडुलस 0, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको। तो फाइनली ये कितना मिलेगा 0, 1/2 इंटू 0, तो कितना मिलेगा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो 0 होंगे। सिमिलरली j के जगह 4, i के जगह 1, तो यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 4, 4, 3, 1, और 1 का मॉड पॉजिटिव मिलेगा 1, और 1 का मॉडुलस 1, तो यहाँ पर 1, फाइनली कितना आएगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट रो है आपका 2, 1, यानी कि यहाँ पर आपको पुट अप करना है 2, तो -3 इंटू 2 प्लस j की वैल्यू पुट करनी है आपको 1, यहाँ 1 पुट करूँगा तो कितना आएगा -6 + 1 का मॉड कितना मिलेगा -5, और -5 का मॉड 5, यानी कि बाहर 5/2, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 5/2 मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर है आपका i और j की वैल्यू 2 पुट करनी है, 3 2 जा 6 + 2, और 6 + 2 -4, बाहर 1/2 चल रहा है, तो 1/2 का ये क्या है ये, तो 1/2 इंटू 4, 2 2 सा 4, कट के यहाँ पर कितना आने वाला है 2 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 2 3 पुट करना है, i के जगह 2, j के जगह 3, ये 6 हो गया, और ये 3, 6 + 3 -3 का मॉडुलस 3, बाहर 1/2 चल रहा है, तो 1/2 इंटू 3 मिलके 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 4 आपको बताना है यहाँ पर, तो i के जगह 2, j के जगह 4 पुट अप कर दीजिए, j के जगह अगर आप 4 पुट करते हैं तो 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा, -2 होगा, -2 का मॉडुलस वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 इंटू 2 बाहर 1/2 चल रहा है, 1/2 कैंसिल होगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1। आप रफ वर्क में जाके बिल्कुल आप सॉल्व कर लीजिए, एकदम ईजी है, कोई ज़्यादा नहीं है, मैंने हर क्वेश्चन को बता ही दिया है। अगला आपको पुट करना, चलिए इसको मैं एकदम बारीकी से आपको बता देता हूँ कैसे पुट करते हैं। ठीक है, तो 1/2 मॉडुलस वैल्यू i के जगह 3 पुट करना है, तो -3 इंटू 3 प्लस j के जगह 1 पुट करना है, तो j के जगह 1 पुट किया, फाइनली 1/2 मॉडुलस वैल्यू -9 + 1, और -9 + 1 कितना मिलेगा भाई -8, और -8 का मॉडुलस का भी मॉडुलस वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो -8 का 8, 1/2 8, कैंसिल आउट करोगे तो इसे मिलने वाला है 4, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा 4। नेक्स्ट नंबर है, देखिए i के जगह आपको पुट करना है 3, j के जगह पुट करना है 2, यहाँ मैंने पुट किया 2, बाकी तो सेम है, 9 + 2, ये हो गया 7 का मॉडुलस वैल्यू 7, तो फाइनली यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर 7/2। ओके, 3 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3, 9 में से 3 ये 6, और 6 का मॉडुलस 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 4 पुट करते हैं, तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा 4 j के जगह, i तो 3 ही है, थर्ड रो चल रहा है, तो 4 4 कितना आएगा 5, और 5/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 5/2। हो सकता है कोई नंबर इसमें से मैच कर जाए, ये डिपेंड नहीं करता है, सब अपने आप इंडिपेंडेंट है, कोई भी नंबर कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा मैट्रिक्स का आपको एक्सप्लेन किया, कैसे मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, कितने ऑर्डर के थे, और आपको कोई एलिमेंट्स दे देगा, आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो ये था पूरा मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। ओके, इसका यूज़ हम दैनिक जीवन में भी करते हैं भाई, सिटिंग प्लान में। अगर आप किसी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई एग्ज़ाम में बैठे हो वहाँ पर, या एग्ज़ाम देने जा रहे हो किसी बड़े से हॉल में, वहाँ पर आपको देखे होंगे रोल नंबर्स लिखे रहते हैं, रोल नंबर्स बहुत सारे लिखे रहते हैं। आप एग्ज़ाम में इंटर हुए, बाहर बोर्ड में चिपके रहता है, एक अपना रोल नंबर चिपके रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, अपना एडमिट कार्ड लिए क्लास में घुसे, खोजने लगते हैं कि कहाँ है मेरा, कहाँ है मेरा, कहाँ है, ऐसा खोजते रहते हैं पूरा, फिर भी उनके आंखों से चले जाएगा लेकिन देख नहीं पाएंगे। तो उनको क्या है, एक्चुअल में वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं समझे, और जो मैट्रिक्स पढ़ लिया है तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। वो बाहर जो बोर्ड में उनका रोल नंबर्स लगा हुआ है उसमें क्या करेगा, वो अपना रोल नंबर्स मैच करेगा कि भाई मेरा रोल नंबर ये है। ओके, तो ये रोल नंबर है, तो वो देख क्या रहा है कि भाई कितना रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में मुझे जाना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में मेरे को इंटर होना है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में, और फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब इंटर जैसी होगा तो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, उसके पीछे वाले तीसरे रो हो जाएंगे।
तीसरे रो का मुझे तीसरा कॉलम, तो अपना आप चयन करेंगे, फर्स्ट कॉलम है सीधा, सेकंड कॉलम सीधा, फिर बाजू गया थर्ड कॉलम सीधा, तो थर्ड कॉलम में इंटर होगा, थर्ड रो में जाके बैठेगा तो वो उसका डायरेक्ट नंबर होगा, उसको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट अपने स्थान पर वो क्या हो जाएगा, सिट कर पाएगा। ठीक है, तो ये हम दैनिक जीवन में भी इसका यूज़ करते हैं, इसीलिए मैट्रिक्स बिल्कुल एकदम आपको करिए और एकदम ईजी है। ठीक है, ये 12th स्टैंडर्ड का है, 12th में भी है, इसका यूज़ हम कई सारे जगह करते हैं। इसका ये मैट्रिक्स हम लोग बीकॉम में भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये तो 12th का हाई है, प्लस बीकॉम में भी पढ़ते हैं आजकल इसे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी आपको मैट्रिक्स के लगभग यूज़ होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स, मैट्रिक्स के पूरे टाइप्स क्या हैं हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। ओके।